आज के इस योगाभ्यास में हम लोग सीखने वाले हैं धनुरासना कैसे करते हैं। ठीक है, धनुरासना के क्या क्या प्रकारांतर है, क्या क्या स्टेप्स है, उसको हम जानेंगे। क्योंकि धनुरासना एक ऐसा आसना है जो आपके पेट से संबंधित, आपके पीठ से संबंधित हर उस प्रकार के बीमारियों को दूर करता है जो कि आपके स्टिफनेस के कारण बीमारियां होती है। ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं धनुरासना क्या है और कैसे करते हैं और क्या क्या फायदा करता है, ये चलिए जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अभ्यास। धनुरासना कैसे करते हैं। ठीक है, के लिए सबसे पहले आपको बैक का ड्रिल करना पड़ेगा, बैक बेंडिंग का ड्रिल करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले बैक बेंडिंग का ड्रिल करते हैं। पहले हम लोग का बैक बेंडिंग का ड्रिल हो जाएगा इस प्रकार से। पहला, ठीक है, ये अभ्यास करेंगे सबसे पहले पूरा, जब तक कि आपका बैक मोबिलाइज ना हो जाए। चलिए, ये था पहला ड्रिल। दूसरे ड्रिल की ओर हम चलते हैं। इस प्रकार से जाएंगे वापस, धनुरासना में जब तक आपका बैक बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा तो आप अच्छे से धनुरासना को नहीं कर पाएंगे। दूसरे ड्रिल की ओर चलते हैं। आपको इस प्रकार से भुजंगासना की ओर जाना है। इस क्रिया को आप कम से कम 50 टाइम करेंगे, तब आपका बैक बेंडिंग होगा वो ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, दूसरे ड्रिल के बारे में हम बात करते हैं। दूसरे ड्रिल में आप दीवार का सहारा लेंगे। दीवार का सहारा इस प्रकार से लेंगे, आप देखेंगे ऐसे, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे जाएंगे और वही चीज़ को फिर से करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपका बैक बेंडिंग थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इस प्रकार से करेंगे। इस आसन में आपको, धनुरासना में आपको शोल्डर की भी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, शोल्डर आपका खुला हुआ होना चाहिए, क्योंकि जब तक शोल्डर आपका खुला हुआ नहीं रहेगा तो आपका हाथ मुड़ेगा नहीं और हाथ में दर्द भी होने की संभावना है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रिल करेंगे शोल्डर की, ताकि हमारा धनुरासना करने के समय आपका हाथ में किसी भी प्रकार का पेन ना हो। पहले शोल्डर के लिए क्या करना होता है, शोल्डर के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको शोल्डर को राइट से लेकर के लेफ्ट एंड राइट, इस प्रकार से करना होगा। उसके बाद अप एंड डाउन, हो पा रहा है। उसके बाद फिर पूरा रोटेट, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से फिर आपको खींच लेंगे। नेक को भी, क्योंकि इसमें गर्दन पे भी असर पड़ेगा।
चलिए, तो ये हो गया हम लोग का पूरा ड्रिल जो धनुरासना करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम धनुरासना क्या है, कैसे करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, इस प्रकार से सबसे पहले पेट के बल लेट जाना है, ठीक है। लेट गए, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, दोनों पैर को इस प्रकार से मोड़ते हुए लेके आना है, मोड़ते हुए लेके आएंगे। उसके बाद फिर इसको पकड़ेंगे, एंकल को पकड़ेंगे और खींचेंगे इस प्रकार से जितना हो सके। वापस फिर से तो ये था धनुरासना, ठीक है। ये था धनुरासना का सबसे सिंपल तरीका, सबसे साधारण धनुरासन था, जो कि आप पहले कर लें। उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अगले इसका एडवांस तरीका, जो कि एडवांस आसनों में किया जाता है धनुरासना को उस प्रकार से। तो एडवांस धनुरासना कैसे करते हैं आइए देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक एक पैर से बताऊंगा, एक एक पैर से बताएंगे। इस प्रकार से देखिएगा, पैर को पहले थोड़ा सा और मोबिलाइज करेंगे, दूसरे पैर से भी, ये हो गया। अब देखिएगा हाथों की स्थिति को ध्यान देंगे, हाथ की स्थिति को ध्यान देंगे कैसे, इस प्रकार से पहले पकड़ेंगे, ठीक है। पकड़ लिए, देखिएगा अपने अंगूठे को इस प्रकार से फंसाना है ऐसे, ठीक है। देखिएगा इस प्रकार से ऐसे फंस गया। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अपने हाथ को देखिएगा इस प्रकार से अंदर लाना ऐसे, ये है ये, ठीक है। ये लेके आएंगे बाहर, ठीक है। फिर दूसरे पैर से भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है होना, ठीक है। अंगूठे को इस प्रकार से फंसा लेंगे। उसके बाद फिर वापस वही क्रिया करने लगेंगे। ये जो था आपके हाथ को कैसे घुमाना है वो तरीका था कि आपको पता नहीं चलेगा। इस प्रकार से देखिए घुमाना होता है, ठीक है। आपके जो एल्बो यहाँ से पकड़ के यहाँ से ऐसे रोटेट हो रहा है ना, तो ये आपको आगे आएगा, ठीक है। ये क्या था, यहाँ से पैर को पकड़े हुए थे, ठीक है। ये देखिए यहाँ से पैर पकड़े हुए, तो इसको लेकर के आगे आना है ऐसे ऐसे, इसके बाद उठाना है, ठीक है। तो ये तो अभी एक एक पैर से था, दोनों पैर से एक साथ करना है, दोनों हाथ को एक साथ फंसाना है अपने पैरों की उंगलियों में। तो देखिएगा किस प्रकार से होता है, जो इस प्रकार से देखेंगे, फंसा लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ये रहा, धनुरासना करने की सही विधि, ठीक है। आशा करते हैं आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि धनुरासना क्या है और कैसे करते हैं, ठीक है। इसको करने से आपके पेट से संबंधित बीमारी को दूर होता है और आपका बैक का जो पेन होता है, बैक पेन जिसको कहते हैं हम लोग, पीठ का जो दर्द होता है वो भी कम जाएगा, ठीक है, अगर आप इसका अभ्यास करते रहेंगे तो। क्योंकि यह जो अभ्यास है बहुत ही ज़रूरी अभ्यास है हमारे पीठ के लिए। अगर आपसे एडवांस धनुरासना नहीं होता है तो आप साधारण धनुरासना कर सकते हैं, जो कि मैंने पहले बताया, ठीक है। तो इसी प्रकार के वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ठीक है। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें,
खुश रहें। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।